वैसे देखिए 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं होता है। एग्जिट स्टॉप प्रोटेक्टिव स्टॉप्स होते हैं। प्रोटेक्टिव स्टॉप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे नहीं रे भाई, बहुत कुछ है डाउ थ्योरी में, वो ट्रेडिंग का सार है, आपको बताता है कैसे ट्रेड किया जाए। अभी किताब में तो यही लिखा हुआ था कि 50% तक बुक कर लो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब ट्रेंड अच्छा हो रहा है तो फिर इसको धीरे धीरे ऊपर बढ़ाओ ना। थोड़ा सा आपको देख लेना होगा जब आप इंडिकेटर बेस्ड काम करते हो, क्योंकि आप उस ट्रेड से नहीं निकल रहे हो, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। ये ना एटीआर को लेके बनता है, ये प्राइस की वॉलेटिलिटी को यूज करता है। एडजस्टमेंट बहुत बहुत जरूरी है। फ्रेंड नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो सीएमटी की जो सीरीज हम लोगों ने चालू रख रखी थी, सीएमटी लेवल 1 की, जहां पर हम लोगों ने पहले 5 चैप्टर जो हैं वो कवर कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको पांचों चैप्टर के पूरे डिटेल कवरेज आपको मिल जाएगा। और हम 6th चैप्टर शुरू कर चुके थे, जहां पर हम बात कर रहे थे ब्रेकआउट्स की, स्टॉप लॉसेस की और रिट्रेसमेंट्स की, जिसका ब्रेकआउट वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट वीक जो है वो कवर कर लिया। तो इस वीक में हम बात करेंगे स्टॉप लॉसेस की। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो स्टॉप लॉस कितना इंपॉर्टेंट, जितना आपका प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि वो कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर मार्केट आपको गलत साबित कर रही है, वहां पर गलती को एक्सेप्ट कर लेना और वहां से निकल जाना इज स्टॉप लॉस एंड इज बुद्धिमानी एज वेल, राइट। तो आज हम देखेंगे कि स्टॉप लॉसेस कितने तरह के होते हैं और किस तरह से हम स्टॉप लॉसेस को यूज कर सकते हैं। इनिशियल स्टॉप क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, एंट्री स्टॉप क्या होता है, एग्जिट स्टॉप क्या होता है, और साथ साथ में हम आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे जहां पर फेल्ड ब्रेकआउट, ये स्टॉप लॉस को यूज करके ही हम करेंगे वो स्ट्रैटेजी को डिस्कस, कि अगर फेल्ड ब्रेकआउट में आप फंस जाते हो तो वहां पर आप कैसे फायदा उठा सकते हो ये स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी को यूज करके, राइट। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं। वी विल ट्राई टू कवर इन एज डिटेल्ड एज पॉसिबल। जितना डिटेल मैनर में होगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि एंट्री और एग्जिट स्टॉप्स। अब ये एंट्री और एग्जिट स्टॉप क्या होता है। आप बोलोगे सर हम लोगों ने तो एक ही तरह का स्टॉप सुन रखा था, या तो जो स्टॉप लॉस होता है कि हम जब ट्रेड में एंटर करते हैं और वहां से अगर ट्रेड गलत हो तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमने तो एक ही तरह का जो है वो स्टॉप लॉस सुन रखा था। नहीं, देखिए क्या होता है कई बार कि जैसे कि अगर आप काम कर रहे होते हैं या आपको लगता है कि किसी और काम में आप बिजी हो और आप स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, तो आप अपनी एंट्री लेवल पे अपने बाय लेवल्स को लगा के छोड़ देते हो। जैसे कि ऑर्डर लगा के छोड़ देते हो। जीटीटी ऑर्डर्स आजकल जैसे कि आप जानते हो कि एनेबल हो चुके हैं, और पहले भी हम जैसे ना वो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के छोड़ते थे अपनी एंट्री के लिए, तो वो लेवल जो है आपका बाय स्टॉप की तरह काम आता है। तो जैसे कि किसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपने अपनी एंट्री को लगा के छोड़ दिया, आपने स्टॉप डाल के छोड़ दिया रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, जैसे ही प्राइस वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, आपका ये जो एंट्री स्टॉप है वो ट्रिगर हो जाता है और आप ट्रेड में जो है वो एंटर कर जाते हो। तो इसमें ऐसा होता है कि आपके पास 5 6 7 स्टॉक आपने सिलेक्ट करके रखे हैं और सबको मॉनिटर करना आपके लिए एट ए टाइम पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, ये बाय स्टॉप जो है आपको काम आता है कि जब ट्रिगर होता है आपका ट्रेड्स, तो आपका जो है वो बाय स्टॉप भी ट्रिगर हो जाता है और आप पोजीशन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। एग्जिट स्टॉप्स क्या होते हैं। एग्जिट स्टॉप प्रोटेक्टिव स्टॉप्स होते हैं। प्रोटेक्टिव स्टॉप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए कोई ट्रेड आप एंटर कर रहे हो, ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट फेल हो गया, वो आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर निकलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मार्केट में आप ट्रेड करने आ रहे हो, राइट। आपको वो स्टॉक को होल्ड करके नहीं बैठना है, आपको मार्केट में निकलना। अगर एक जगह आपकी गलती हो रही है, एक्सेप्ट द गलती। अगर आपकी गलती नहीं भी है, मार्केट आपके एंटिसिपेशन के हिसाब से नहीं भी चलता है, एक्सेप्ट द गलती, गेट आउट एंड फाइंड अ न्यू ट्रेड, राइट। तो अभी आप जब तक अपने कैपिटल को एक जगह से खाली नहीं करोगे, तब तक आप दूसरी जगह पर कैसे एंटर करोगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। अभी आप एक लॉस मेकिंग ट्रेड में फंसे हुए हो और उसमें आपका कैपिटल जाम है। यहां पर आप देख रहे हो कि 2 3 अच्छे जो सेटअप डेवलप हो रहे हैं, जिसको अगर आप ट्रेड करो तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, राइट। लेकिन क्योंकि आप उस ट्रेड से नहीं निकल रहे हो, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। तो इन ट्रेडिंग में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पर आप गलत हो, जहां पर मार्केट आपको गलत साबित कर रही है, एक्सेप्ट करिए अपनी गलती को, निकल जाइए और दूसरे ट्रेड्स को ढूंढिए, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो स्टॉप, और ये आपके कैपिटल को भी बचाने में भी कोशिश करता है। देखिए कई बार मैं आपको दिखाता हूं। अब आप चार्ट पे आते हैं, आप समझो कि यहां पर ये टेस्ला का चार्ट है, राइट। अभी आप देखो कि आपने समझो लॉन्ग एंट्री करी होगी समवेयर यहां पर, इस ब्रेकआउट पे अगर आपने लॉन्ग एंट्री करी, राइट। अभी देखो ये ब्रेकआउट जो है फेल हो गया। अब अगर आप यहां पर इस फेल्ड ब्रेकआउट पे एक लेवल पे अपना स्टॉप लॉस लगा कर नहीं रखते हो और नहीं निकलते हो, तो आप देखो कि ऊपर से ये स्टॉक कितना गिरा, राइट। ये यहां से
ऑलमोस्ट बॉटम बना है, देखिए 50% तक गिर गया। तो आप समझो कि आपका जो कैपिटल है कितनी बुरी तरह से एकदम इरोड हो गया, राइट। 50% ऊपर से टेस्ला नीचे करेक्ट किया, आपका कैपिटल ऑलमोस्ट जो है वो हाफ हो चुका है यहाँ पर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि देखिए यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर हमें मालूम होता कि नहीं अगर टेस्ला इस लेवल से नीचे आएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ये अपना एक थॉट प्रोसेस होता, ये अपना एक अंडरस्टैंडिंग होती, तो आप अपना जो है कितने परसेंट में आप बली हो जाते, यहाँ पर देखिए आप 10% में या 11% में बली हो जाते। आपको ये 50% वाला स्टॉप लॉस जो है या 50% का ये जो पेन है वो आप, एक तो आपका पैसा जा रहा है, दूसरा एक मेंटल ट्रॉमा होता है कि यार ये क्या हो गया, मैं किस में बैठा हूँ, ये 50% गिर गया, 60% गिर गया। तो ये चीज़ समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो, आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हो अपने कैपिटल को बचाने के लिए, राइट। मार्केट में राइट रॉन्ग चलते रहता है। देखिए कोई भी अच्छा, जितना भी अच्छा सिस्टम होता है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-60% से ज़्यादा नहीं होती। 60% भी बहुत कम सिस्टम होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है। कोई भी अच्छा सिस्टम, आप ये समझ के रखना, अगर कोई भी एक सुलझे हुए ट्रेडर, एक अच्छे ट्रेडर से आप पूछोगे ना, तो आप उसको पूछोगे कि आप कितने बार राइट होते हो, तो वो आपको बोलेंगे आई एम करेक्ट 50% ऑफ द टाइम, राइट। और ये 50% ऑफ द टाइम में भी अगर आप करेक्ट होते हो और आप अपने प्रॉफिट्स को 2:1 के रेशियो में बुक करते हो, आप अपने स्टॉप लॉसेस को 6 से 7% के बीच में रखते हो, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस एक आप नहीं लेते हो, अपने टोटल रिस्क एलोकेटेड मतलब अपने कैपिटल के 2 से 3% हिस्से को ही ट्रेड करते हो एट अ टाइम, राइट। तो इस तरह से जो मैथ है, अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो आप कई हद तक अपने ना ट्रेडिंग करियर को बचाओगे। नहीं तो एक ही ट्रेड में, एक गलत ट्रेड में करियर साफ हो जाता है। आपने सुना होगा, बहुत जगह देखा होगा कि एक ऑप्शन ट्रेड लिया किसी ने या एक फ्यूचर ट्रेड लिया किसी ने, खासकर ऑप्शंस वालों के साथ होता है कि पैसा एकदम पूरा गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है पैसा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि स्टॉप लॉस जो है वो समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए कोई भी ट्रेड हम करते हैं उसके रिस्क डायनामिक को समझिए। आप जब एंट्री कर रहे हो तो आप कुछ पैसा कमिट कर रहे हो, और आप जब गलत हो रहे हो तो हमें उससे निकलना पड़ेगा ही, राइट। स्टॉप लॉसेस क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए स्टॉप लॉस लगाने के कई तरीके होते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर। और इसमें क्या होता है कि स्टॉप लॉसेस में भावबाजी होते हैं, विप्सॉज हो जाते हैं। मतलब आपने स्टॉप लॉस लगाया, अब आप समझो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, राइट। अब आपने यहाँ पर सोचा कि मैं यहाँ पर है ना सेल ट्रेड लगाऊंगा, आपने यहाँ पर है ना सेल ट्रेड लगा दिया, प्राइस थोड़ी सी आपके डायरेक्शन में गई, वापस देखिए आपने यहाँ पर सेल ट्रेड लगाया, आपने स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के पास ही लगा दिया, आपने कहीं पर समवेयर आपने स्टॉप लॉस यहाँ पर ही लगा दिया, ठीक है। अब प्राइस देखिए नीचे आपके डायरेक्शन में गई, आप बहुत खुश हो गए, प्राइस ऊपर आई, आपको स्टॉप कराकर यहाँ से प्राइस आपके डायरेक्शन में निकल गई, तो इसे विपसॉ बोला जाता है। विपसॉ मतलब कि आपको प्राइस ने फंसा दिया, राइट। तो ये जो हुआ है यहाँ पर, इसमें हम देखेंगे टैक्टिक्स, देखेंगे हम तरीका देखेंगे जहां पर आप जो है अपने स्टॉप्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। क्या तरीका है जिससे आप ये विपसॉ से बचे, राइट। वैसे देखिए 100% फुल प्रूफ कुछ नहीं होता है। अगर विपसॉ अपने हो जाते हैं तो अपने को लगता है कि अपने को मार्केट ने बेवकूफ़ बना दिया या अपने को मार्केट ने ट्रैप कर लिया है, तो वापस हम री एंट्री कर लेते हैं। लेकिन बहुत अगर आप क्लोज अपने एंट्री पॉइंट के पास अपना स्टॉप लॉस रखते हो तो मैक्सिमम टाइम ये होने के चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है आपका जो ट्रेड है आपको पोजीशन से निकाल कर वापस आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो यही होता है, देखिए विपसॉ बोला जाता है इसे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि हम प्राइस को जब भी ट्रेड करें तो थोड़ा सा उसे ब्रीदिंग रूम दे। अब इस चार्ट पे आप देख सकते हो, देखिए अगर हमें शॉर्ट का जो अगर एंट्री लेनी थी तो इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट एंट्री लेंगे। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले ये सपोर्ट लेवल तो हमारा पहले से डिटरमाइंड होता है, इस लेवल पे हम आकर अपना है ना एंट्री स्टॉप लगा देते हैं कि भैया यहाँ पर इसके नीचे जाएगा तो मैं एंटर हो जाऊंगा। जैसे प्राइस इसके नीचे जाती है आपकी एंट्री हो जाती है। यहाँ पर देखिए स्विंग के ऊपर मैंने एग्जिट स्टॉप लगाया है। अभी ये एग्जिट स्टॉप क्या है कि कल को अगर ट्रेड मेरे एंटीसिपेटेड डायरेक्शन में नहीं जाता है और ये घूम के वापस ऊपर जाकर वापस ऊपर ट्रेंड को ले लेता है तो मैं इस जगह यहाँ पर एग्जिट हो जाऊँ। मैं ये पूरे मतलब कि ऐसा नहीं हो कि मैंने स्टॉप लगाए नहीं हो और शॉर्ट पोजीशन में कैरी करके रख रहा हूँ, प्राइसेस जो है वो हाई राइज बनाते बनाते जा रही हैं। तो ये होता है एग्जिट स्टॉप और ये होता है एंट्री स्टॉप। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए मैंने एक जोन बनाया है स्टॉप लॉस का, मैंने एक पूरा एक तरह से यहाँ पर ब्रीदिंग रूम दी है प्राइस को कि बॉस मैं तो एकदम यहाँ पर सिर्फ इस जगह एकदम एग्जैक्टली इस जगह नहीं करूँगा, थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पर एसएल लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीदिंग रूम मिलेगा प्राइस को। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करते हैं हम इसको, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये है एंट्री स्टॉप और ये है एग्जिट स्टॉप। यहाँ पर देखिए विप्सो, जैसे मैंने कहा कि अगर आप एंट्री लेवल के अपने बगल में एकदम जहाँ पर आपने एंट्री करी उसके ठीक नीचे, आप समझो कि आपने यहाँ पर इस ब्रेकआउट पे आपने एंट्री करी, ये आपका जो था
वो एंट्री स्टॉप था, ठीक है। आपने यहाँ पर एंट्री कर ली और आप एकदम प्राइस के नीचे एकदम पूरा जहाँ पर एंट्री करी वहीं पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो देखिए प्राइस क्या करेगी, आएगी आपके स्टॉप लॉस को खाएगी और वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी विप्सॉ। तो ये हमें क्या करना है, थोड़ा सा रूम दे देना है प्राइस को, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए परसेंटेज बेसिस होता है, या आप जो है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करिए, सबसे बेस्ट चीज है, राइट। आपने देखा यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो गया, अब आप ये ब्रेकआउट हो गया, अब आप देखो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, तो मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट सपोर्ट समवेयर यहाँ पर इस स्विंग के नीचे है, तो मैं इस स्विंग के नीचे ना अपना एसएल लगाऊंगा। और देखिए अगर आपने इस स्विंग के नीचे, इस कैंडल के नीचे अगर अपना एसएल लगाया होता तो ये जो प्राइस है आपको विप्सॉ करके नहीं निकलती। इसीलिए हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम रूम दे, प्राइस को रूम दे सांस लेने के लिए, प्राइस को रूम दे ब्रीद करने के लिए, तो हमारा जो ट्रेड है वो हमारे डायरेक्शन में जाएगा और शायद हम विप्सॉ भी नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको रूम दे दिया, थोड़ा सा हम लोगों ने प्राइस को स्विंग के नीचे प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे लाकर हम लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि एकदम टाइट ना कर दे अपने स्टॉप लॉस को, थोड़ा सा जगह जरूर छोड़े। जहां पर आपका स्टॉप लॉस होता है ना, उससे आप ये कोशिश करिए कि पॉइंट आधा % नीचे ही लगाए। तो जैसे कि अब आप समझो कि मैंने यहाँ पर एंट्री करी है ना, मैंने यहाँ पर एंट्री करी होगी, अब जस्ट मैं आपको एक फर्ज बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली। अब ये इस लेवल पे जब मैंने एंट्री कर ली यहाँ पर, तो हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस जो है वो इस लेवल के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पर एग्जैक्टली इस स्विंग के ऊपर मैं स्टॉप लॉस नहीं डालूंगा, मैं थोड़ा सा इसको ना ऊपर कर दूंगा, आधा % एक आधा % ऊपर कर दूंगा कि मुझे रूम मिले कि कल को प्राइस अगर वापस ऊपर एक बार कूदने की कोशिश करे तो इस स्विंग के पास जाके डबल टॉप बनता है या कुछ भी बनता है, तो जनरली प्राइस अपने पिछले डिमांड एरिया या सप्लाई एरिया को टेस्ट करने आती है। तो ठीक उस सप्लाई एरिया डिमांड एरिया के थोड़ा सा ऊपर या नीचे आप लगा दोगे ना स्टॉप लॉस, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका ट्रेड जो है बच ही जाएगा, आपका विप्सॉ नहीं होगा, राइट। और मार्केट जो है आपको रिवॉर्ड करेगी क्योंकि आपने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है, राइट। उसके बाद देखिए एक और चीज बहुत प्रोमिनेंट होती है फ्रेंड्स कि ना हम क्या करते हैं ना, स्टॉप लॉसेस लगाते हैं और फिर हम ना अपने स्टॉप लॉसेस ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज कर देते हैं, क्योंकि आशा होती है हमें, राइट। और मार्केट जो है वो आशा के बेसिस पे नहीं चलती है। आप अपने स्टॉप लॉसेस को कभी भी चेंज नहीं करेंगे, आप अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर को कभी भी चेंज नहीं करेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कभी कभी क्या होता है, हम शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा होता है कि हाँ प्रॉफिट में आ गए और हम ट्रेल कर रहे हैं, लेकिन अपने को लगता है थोड़ा प्रॉफिट है तो हम है ना अपने जोखिम थोड़ा उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस को अगर लॉन्ग है तो नीचे करते रहते हैं, प्राइस नीचे आती रहती है। अब आप समझो इसी चार्ट पे मैं आपके साथ बात करता हूँ, राइट। अब आपने देखा कि भाई ये प्राइस नीचे आ रही है, राइट, और आपका स्टॉप लॉस हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। मार्केट ने आपके स्टॉप लॉस को काट के निकाल दिया। अब आप क्या सोच रहे हो कि यार नहीं ये तो ट्रेंड बहुत अच्छा है, एक मैं काम करता हूँ स्टॉप लॉस यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा देर देखता हूँ कि मार्केट क्या कर रहा है। फिर देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आती है, वापस ऊपर जाती है, आपको लगता है कि हाँ देखो मैंने रुका ना, अब देखो मार्केट वापस यहाँ से रिकवर कर रहा है। तो आप क्या बोलते हो कि अब मैं स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो अब देखो ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, अपने रिस्क के दायरे को ना कितना बढ़ा रहे हो। अब आपने पोजीशन साइज तो ले ली होगी अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से, अब अपने रिस्क के दायरे को आपने ऑलरेडी जो है वो 10% एक्स्ट्रा कर दिया। अब प्राइस वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई, अब आप यहाँ पर वापस आके बोल रहे हो कि यार ये ना यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वाला, ये जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस है ना यहाँ पर लगा लेता हूँ। फिर प्राइस नीचे आती है, सपोर्ट लेवल है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिमांड मिलता है, हम जानते हैं ये भाई प्राइस की केमिस्ट्री है। यहाँ पर थोड़ा सा डिमांड मिलता है, प्राइस ऊपर जाती है, आपको लगता है हाँ देखो यहाँ पर मैंने अपने स्टॉप लॉस को लगाया ना, तो अब देखो मेरा जो है फायदा हो रहा है। अभी आपने क्या किया एक्चुअली, देखिए यहाँ से अपने रिस्क को यहाँ शिफ्ट किया और उसके बदले देखो आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी आप जो है वो 10% से 20% नुकसान में आ चुके हो, राइट। आप अपने नुकसान को डबल कर चुके हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टॉप है वो कभी भी हिलेगा नहीं, कभी भी इंटैक्ट नहीं, क्योंकि मार्केट अगर आपको बोल रही है कि भैया तुम गलत हो, तो आप सोचो कोई कारण से बता रही है कि मार्केट हम गलत है। क्योंकि ऐसा कई बार होता है ना फ्रेंड्स कि अगर हमारा 2 या 3-4% का स्टॉप लॉस होता है और अगर आप 2-3-4% के स्टॉप लॉस को नहीं लेते हो तो आप उस ट्रेड को 50% नीचे काटते हो। ये बहुत एकदम प्रूव्ड है, प्रूवन है। अगर आपको मार्केट निकाल रही है 4% पे, 5% पे कि निकल जा बॉस, यहाँ पर ट्रेड तेरा नहीं चलेगा, तो मार्केट को इज्जत दो, वहां से निकल जाओ, राइट। उसी तरह से कभी भी हम याद रखिएगा कि हम लोगों को ना अपने स्टॉप लॉसेस के साथ ना टैंपरिंग नहीं करनी है, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि फ्रेंड देखिए ट्रेंड का क्या डेफिनेशन होता है कि एक बार जब वो चलना शुरू हो जाए, एक बार इनिशिएट हो जाए, तो उस डायरेक्शन में इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे। अब ये डाउन ट्रेंड अगर यहां से शुरू हो चुका है तो वो डाउन ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे इन दैट डायरेक्शन फॉर सम टाइम,
राइट, डाउ थ्योरी है एकदम पूरा। तो अब हम ट्रेंड को फाइट नहीं कर सकते, और अगर पोजीशन अपनी गलत हो गई है किसी कारण से, या गलत भी नहीं हो गई है, मार्केट एंटिसिपेट नहीं कर रहा आपकी पोजीशन को, निकल जाओ, एक बार पूरा निकल जाओ, उसके बाद वापस आएंगे ना, ट्रेड करेंगे। कैपिटल है तो सब कुछ है, पैसा है तो आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में आज कल परसों। पैसा नहीं है तो फिर मार्केट आपके काम का ही नहीं है, राइट। मार्केट आज है, मार्केट कल था, और मार्केट कल भी रहेगा। लेकिन अगर आपके एक गलती की वजह से आपका कैपिटल अगर साफ हो जाता है, देन ये चीज याद रखिएगा कि आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, फिर बाहर बैठ के ही नजारा देखोगे। ओके, तो वो कभी भी मत करना। अब आते हैं हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस में। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होते हैं? जनरली ऐसा होता है कि जब हम प्रॉफिट्स में आ जाते हैं, अब आप समझो कि इसी चार्ट पे आते हैं, और इसी चार्ट पे हम आते हैं और हम देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पर जो है वो एंट्री करी थी, शॉर्ट एंट्री करी इस जगह पर, यहाँ पर ब्रेकआउट पे, और प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ गई, फिर प्राइस ऊपर गई, प्राइस नीचे आ गई। अब हम देख रहे हैं कि भाई हमारी एंट्री यहाँ थी और अभी प्राइस यहाँ पर है, तो हम देखते हैं कि अब जो है ना हमारा प्रॉफिट थोड़ा सा आ गया है, हम 10-20% प्रॉफिट में है। तो हम जो इनिशियल स्टॉप लॉस अपना इस जगह पर लगा के रखे था, हम लोगों ने अपना इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया था। अब हम देखते हैं, क्योंकि भाई यहाँ से प्रॉफिट मूव हो गया है नीचे और हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो क्या हम अपने इनिशियल स्टॉप लॉस को यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और लगा सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट कम से कम लॉक हो जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यहाँ से भैया हमने अपना स्टॉप लॉस उठाया और अब हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, राइट। तो आपका देखिए इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ था, अब आपका नया स्टॉप लॉस यहाँ आ गया। आपने क्या किया? आपने अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लिया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आपने अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लिया, आपने इतने प्रॉफिट को लॉक कर लिया। ये जो पोजीशन है, अब आपने अगर यहां पर स्टॉप लॉस लगाया, अब हम जानते हैं कि कल को प्राइस अगर मुड़ के ऊपर की तरफ यहां से गई, तो आप तो यहीं पर एग्जिट हो जाओगे, आप इसी जगह एग्जिट हो जाओगे। तो इससे आपने क्या किया? आपने अपनी एंट्री से 16% जो प्रॉफिट है वो अपने जेब में डाल लिया। आपने यहां पर अपने जेब में प्रॉफिट डाल लिया ऑलरेडी। अब आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपका 16% प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है आपने शिफ्ट कर लिया नीचे, राइट। तो इसे ट्रेलिंग बोला जाता है, और ये ट्रेलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो कि आज हम देखेंगे कि किस तरह से स्टॉप लॉसेस को हम जो है वो ट्रेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि ट्रेंड लाइन एक मेथड है, एक शैंडेलियर एग्जिट एक मेथड है, पैराबोलिक एसएआर एक मेथड है, परसेंटेज गेन्स जो होता है वो एक मेथड है, एक फिक्स परसेंटेज रिट्रेसमेंट जो होता है ये एक मेथड है। तो 4-5 मेथड्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको, और इससे ना ट्रेलिंग के बारे में आप बहुत कुछ सीखोगे और आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कि किस तरह से आप अपने प्रॉफिट्स को बचा सकते हो, किस तरह से अपने प्रॉफिट्स को आप ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम आते हैं और बात करते हैं कैसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे यूजिंग ट्रेंड लाइन। देखिए, ट्रेंड लाइन हम जानते हैं बहुत बहुत डायनामिक टूल है, राइट। और ट्रेंड लाइन को आप यूज कर सकते हो अपनी एंट्री के लिए, अपनी एग्जिट्स के लिए। जब हम लोगों ने लास्ट वीक में ट्रेंड लाइन का चैप्टर पढ़ा था, हम लोगों ने पिछले कई दिनों में जो कवर किया है ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट्स में हम लोगों ने ट्रेंड लाइन कवर किया था, उसमें हम लोगों ने आपको ट्रेंड लाइन को यूज करके एंट्री एग्जिट बताई थी। अब यहाँ पर देखिए इस चार्ट पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाया। अब आप समझो कि आप जो है यहाँ पर ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, इस ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड ले लिया, और हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तभी हम एग्जिट करेंगे। लेकिन आप देखो कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो टेक ऑफ हो गया, तो अब ये टेक ऑफ हो गया तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर रहे हैं, और जैसे जैसे ट्रेंड लाइन ऊपर बढ़ रही है हम अपने ट्रेड को भी ऊपर बढ़ा रहे हैं। अब देखिए इनिशियल हमारी एंट्री यहाँ थी, इनिशियल हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पर हम लोग लगाया था इस जगह पर, तो इनिशियल हमारी एंट्री हो सकती थी, इस जगह में हम लोगों ने एंट्री करी थी इस ब्रेकआउट पे, और हम लोगों ने स्टॉप लॉस इस स्विंग लॉक के नीचे लगाया था। अब हम डिसाइड करते हैं कि जब हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और इस ट्रेंड लाइन को जब प्राइस ब्रीच करेगी तभी हम एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन फ्लैट थी, यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा सा पैराबोलिक हुआ, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट बहुत बहुत जरूरी है। तो हमने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट किया। अब देखिए जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस का स्लोप बढ़ रहा है, ट्रेंड लाइन भी एडजस्ट हो रही है। अब हमने ना, अब अपने को पता है कि ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ गई है, तो हम यहां तक तो अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं, प्राइस इसके नीचे आएगी तभी हम एग्जिट करेंगे। अब देखिए यहां से प्राइस जो है थोड़ा और पैराबोलिक हो गई, तो हम यहां पर एक और ट्रेंड लाइन ऐसे बना लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, और प्राइस जब इस जगह से यहां तोड़ेगी तो हम यहां पर अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो अब देखिए ट्रेंड लाइन को यूज करके हम अपने प्रॉफिट्स को कैसे ट्रेल कर रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट इस चार्ट पे देखिए तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो हम लोगों ने, आप समझो कि हम लोग ये ट्रेंड लाइन पे अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री करी, इस ब्रेकआउट जोन पे एंट्री करी, हमारा इनिशियल स्टॉप जो है वो यहां पर है। हम लोगों ने एक ट्रेंड लाइन बनाया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई अब ये ट्रेंड लाइन के नीचे जब प्राइस जाएगी तभी हम एग्जिट करेंगे।
यहाँ पर देखिए प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है और यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस है ना पैराबोलिक होती है, तो हम है ना एक और ट्रेंड लाइन यहाँ बना सकते हैं। यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन बना के यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। देखिए हम लोगों ने एक और ट्रेंड लाइन बनाया, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो फास्ट ट्रेंड लाइन बनाई हम लोगों ने नई ट्रेंड लाइन बनाई, वो ट्रेंड लाइन जहां ब्रेक होती है वहां पर हम अपने लॉन्ग पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो देखिए इनिशियल स्टॉप हमारा यहां पर था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड प्रोग्रेस होती रही हम अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहे। हमने अपने स्टॉप लॉस को पहले इस ट्रेंड लाइन पे शिफ्ट किया और फिर अपने स्टॉप लॉस को इस ट्रेंड लाइन पे शिफ्ट किया और फाइनली ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होती है तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाता है। तो आप ये देख सकते हो किस तरह से कि ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते हैं, इसे ट्रेलिंग बोलते हैं, राइट। हम अपने पोजीशंस को ट्रेल कर रहे हैं, अपने पोजीशंस को जो है वो कैरी कर रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन मेथड जो है एक बहुत बहुत यूजफुल मेथड है। आप इसको प्रैक्टिस करिए अलग अलग तरह के अलग अलग चार्ट पे जाकर। और ये प्राइस एक्शन का मेथड है। इसके बाद जो है इंडिकेटर्स के मेथड आते हैं, जैसे शैंडिलियर एग्जिट, राइट। ये एक इंडिकेटर है, आपको आराम से मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे। और ये कैसे बनता है, देखिए ये ना एटीआर को लेके बनता है। ये प्राइस की वॉलेटिलिटी को यूज करता है, एवरेज ट्रू रेंज। और यहां पर देखिए क्या है, समझिए आप जो है स्टॉक अभी $50 पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी एटीआर 2.5 है। तो अब ये एटीआर के बेसिस पे, राइट, ये $50 के स्टॉक का ये स्टॉप लॉस निकालेगा। यहां पर देखिए 3 एटीआर इसने लिया, 3 इंटू 250, यानी कि करीबन $7.5 पे। अब 50 माइनस $7.5 पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो ये देखिए 42.5 पे अपना स्टॉप लॉस लगा, राइट। तो अब जो है ये जो एटीआर होती है ये अपने आप है ना, आप देखो प्राइस की वॉलेटिलिटी के हिसाब से वो चेंज होती है। तो यहाँ पर देखिए आप कोई भी ट्रेडिंग व्यू के या किसी भी सॉफ्टवेयर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आप टाइप करिए शैंडिलियर एग्जिट, आपको मिल जाएगा। शैंडिलियर स्टॉप, शैंडिलियर एग्जिट आपको मिल जाएगा। ये देखिए शैंडिलियर एग्जिट आपको मिल गया। अब ये क्या कर रहा है, देखिए ये जो लाइन है ये ना आपके पोजीशन को ट्रेल कर रही है। और समझो आपने जो है शॉर्ट पोजीशन लिया। हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन कहाँ बनाई थी, पहले हमने अपनी शॉर्ट पोजीशन जैसे यहाँ पर बनाई थी। अब आप देखो कि ये जो रिबन है इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। तो हमने अपनी इनिशियल शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाई, अपने इसके ऊपर हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू किया। अब जब प्राइस इस रिबन को ब्रेक करेगी, राइट, तब हम एग्जिट करेंगे। यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर इस रिबन को ब्रेक किया तो हम अपनी पोजीशन से यहाँ पर एग्जिट होंगे। वैसे ही लॉन्ग के लिए होता है, आपने समझे यहाँ पर लॉन्ग लिया, अब ये आप देखो वैसे ही ट्रेल कर रहे हो अपने लॉन्ग को, और कहाँ पर एग्जिट हो रहे हो, यहाँ पर एग्जिट हो रहे हो जहां पर आपकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो निकल रही है। तो इस तरह से आप जो है अपने पोजीशंस को ट्रेल करेंगे शैंडिलियर एग्जिट के साथ। देखिए यहाँ पर भी वही दिखाई दे रहा है, वो सेम टाटा कम्युनिकेशन है जो ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन से देखिए हम कहाँ एग्जिट हो रहे थे, और यहाँ पर ये शैंडिलियर की वजह से हम थोड़ा सा लेट एग्जिट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना वोलेटिलिटी जो होती है प्राइस की उसको कंसिडर करती है, राइट। और उसके हिसाब से ये लॉस आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को एडजस्ट करती है। तो प्राइस अगर ज्यादा वोलेटाइल है तो ये बैंड जो है ब्रॉड हो जाएंगे, ये प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, स्टॉप लॉस नीचे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अ वेरी गुड वे, क्योंकि अगर आप अपने स्टॉप प्राइस जब वोलेटाइल होगी, जब मार्केट ऊपर रहता है नीचे होता है, और प्राइस जब वोलेटाइल होने लग जाती है तो उस समय अपने को ना थोड़ा सा सतर्क होना होता है, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने की आशंका होती है। वोलेटिलिटी कब होती है, या तो एकदम टॉप पे होती है या एकदम बॉटम पे होती है, वहां पर ट्रेंड जो है वहां पर हिल सकता है। तो उस समय अगर अपने स्टॉप लॉस को अपने वाइड कर देते हैं तो थोड़ा बहुत है ना वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। उस समय अपने को ना ध्यान रखना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए, इंडिकेटर पे अपना स्टॉप लॉसेस नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पैराबोलिक एसएआर। देखिए ये भी बहुत बहुत पॉपुलर है, इसे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने जो है, जिन्होंने आरएसआई एडीएक्स जो दिया वो उन्होंने ये दिया था, और ये भी आपको किसी भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आराम से मिल जाएगा। और ये भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के लिए काम आते हैं। तो देखिए जब आप यहाँ पर इसको प्लॉट करोगे तो ये देखिए इस तरह से डॉट्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं, वो प्राइस चार्ट पे दिखने लग जाएंगे। तो ये जो डॉट्स होते हैं वो आपके एग्जिट, मतलब कि वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट डॉट आया, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दी उस डॉट को रेफरेंस मान के। अब मैं ये बोलता हूँ कि अगर प्राइस इस डॉट के नीचे आएगी, अगर मैं लॉन्ग हूँ, प्राइस इस डॉट के नीचे आएगी तो ही मैं एग्जिट करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अर्ली एग्जिट आपको देती है, लेकिन इसमें ना अगेन देखिए पैराबोलिक एसएआर, ये यहाँ पर आप टाइप करोगे तो आपको देखिए मिल जाएगा यहाँ पर आराम से। और ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब आप समझो कि आपने यहाँ पर शॉर्ट लिया, राइट। हम इसी एग्जाम्पल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हमने यहाँ पर शॉर्ट लिया
अब ट्रेड हमारे जो है वो फेवर में चल रही है, राइट, ट्रेड हमारे फेवर में आ गई, हम प्रॉफिट में आ गए। तो एक बार जब हम प्रॉफिट में आ गए तो हम अपने लॉन्ग पोजीशंस को इस एसएआर के थ्रू जो है वो ट्रेल करेंगे। तो देखिए लास्ट एसएआर इस पॉइंट पे आया है, यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है लास्ट एसएआर है, ये देखिए। इसके बाद तो हम क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉस को यहां पर ले आएंगे। तो देखिए प्राइस वापस कूदती है ऊपर की तरफ, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है। अब देखिए वापस नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और लास्ट एसएआर देखिए यहां पर आया, शॉर्ट जब हम पोजीशन ले रहे हैं यहां पर आया। तो अब हम अपने स्टॉप लॉस को यहां पर ले आएंगे, इस जगह पर ले आएंगे, करीबन $242 के आसपास। और देखिए यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और अपने जो शॉर्ट पोजीशन से अपने को एग्जिट कर देता है। तो ये जो मिंडी, ये जो डॉट, ये जो स्टार जहां पर बन रही है, उस लेवल पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। जहां पर लास्ट स्टार बना है उसी लेवल पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। इसमें दिक्कत ये होती है कि ये भी है ना, लोग चेंज कर सकते हैं, राइट। इसको भी आप जो है ना वो चेंज कर सकते हो, जो इसको भी ना आप जो जिसे हम बोलते हैं कि सेंसिटिव, कितना सेंसिटिव बनाना है वो यूज कर सकते हो। तो इसमें देखिए इंडिकेटर में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अलग अलग स्टॉक्स पे, अलग अलग कमोडिटीज पे, क्रिप्टोस पे इनकी नेचर जो है ना वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो आप जब इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि वेदर द गिवन सेटिंग इज शूटिंग अ पर्टिकुलर स्टॉक, कमोडिटी और क्रिप्टो, राइट। अभी अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर अगर मैं इसको किसी और चीज पे डाल दूं, तो किसी और चीज पे अगर मैं इसको डाल देता हूं, जैसे कि मैं इसको क्रिप्टो पे डालता हूं, है ना, तो मैं इसको क्रिप्टो पे डाल रहा हूं, तो आप देखो कि क्रिप्टो पे ये अलग तरह से बिहेव करेगा। यू कैन सी, देखिए यहां पर ये अलग तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि भाई ये क्रिप्टो जो है इसका वोलेटिलिटी अलग है, इसके मूव करने का तरीका अलग है, स्टॉक्स के मूव करने का तरीका अलग होता है, गोल्ड कमोडिटी पे डाल दो तो उस पे मूव करने का तरीका अलग होता है। तो आपको सिर्फ इंडिकेटर लगाने के पहले ये मेक श्योर करना होता है कि वेदर द करंट सेटिंग, जो सेटिंग अभी इसमें डिफॉल्ट है, वेदर दिस इज सूटिंग द इंडिकेटर और नॉट, राइट, सूटिंग द स्टॉक और नॉट। तो यहां पर देखिए हम देख रहे हैं कि जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो ये स्टॉक के लिए अच्छा सेटअप हो रहा है, यहां पर सही लग रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अगर आप लॉन्ग भी कर रहे होते तो लास्ट लॉन्ग आपका यहां पर स्टॉप लॉस होता लॉन्ग का, और आप अपने यहां से पोजीशन से यहां से एग्जिट हो जाते, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको देख लेना होगा जब आप इंडिकेटर बेस्ड काम करते हो, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। तो ये ऐसे आ रहे हैं, और ये बहुत लोग इसे ट्रेडिंग सिस्टम के भी तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इसे स्टॉप लॉस की तरह ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि विपसॉ का जो चांसेस हैं वो हमेशा रहते हैं। तो जब इंडिकेटर बेस्ड कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस चीज को मेक श्योर कर ले, आप इस चीज से एक बार डबल चेक कर ले कि ये जो प्राइस एक्शन जो है, या जो ये जो प्राइस है, इसके साथ अच्छा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए अगेन यहाँ पर देखो विपसॉ जो होगा, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट देखिए, ये बात है, ईच सिक्योरिटी नीड्स सेपरेट टेस्टिंग टू डिटरमाइन ऑप्टिमल पैरामीटर्स। इंडिकेटर में सबसे बड़ा श्राप ये है, चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ पैराबोलिक एसएआर के बारे में, ये मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो आप, आरएसआई यूज कर रहे हो, कोई भी इंडिकेटर, कोई बताएगा नहीं आपको ये चीज। मैं आपको बता रहा हूं, खुला बता रहा हूं कि इंडिकेटर एक स्टॉक पे अगर आप 200 दिन का मूविंग एवरेज काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है दूसरे स्टॉक पे भी वो 200 दिन का मूविंग एवरेज काम करे। जो 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर गोल्ड पे काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है बिटकॉइन पे भी 200 दिन का मूविंग एवरेज काम करे। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हमको टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मूविंग एवरेज बेटर काम कर रहा है। तो ये चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को, राइट। तो अगर आप इसे टेस्ट करोगे और बैक टेस्ट रन करोगे तो आपको इसका ऑप्टिमम सेटिंग मिलेगा। लेकिन भाई अब ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर हम एक साल में अगर 1000 स्टॉक ट्रेड करते हैं तो 1000 स्टॉक के लिए थोड़ी ना बैठ के बैक टेस्ट रन करेंगे। तो जब आपके लिस्ट बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है, आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, क्रूड में ट्रेड करना है, कॉपर में ट्रेड करना है, बीटीसी में ट्रेड करना है, एसपीएक्स में ट्रेड करना है, ये 5-6 चीज में ही आपको ट्रेड करना है, आपका जो लिस्ट है ट्रेडिंग का वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, तब आप ये मेहनत कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट आते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑन द परसेंटेज ऑफ गेन। देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और ये भी एक नया कंसेप्ट है, शायद ये आपने पहले सुना होगा। तो इसको समझते हैं क्या है। देखिए ये क्या होता है कि जनरली हम क्या कहें कि कोई भी ट्रेड हम लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2:1 का प्रॉफिट हम बुक कर ले, राइट। तो आप समझो कि जैसे कि हमने यहाँ पर ये ब्रेकआउट ट्रेड लिया, और अब हमारा जो महत्वाकांक्षा होता है कि 2:1 जो है कम से कम हम लॉन्ग यहाँ पर बुक कर ले। तो हमने यहाँ पर एंट्री करी सपोज करिए, और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाया, और यहाँ पर ये हम लोग को अपने स्टॉप लॉस का, अपने रिस्क का 2x यहाँ पर हम लोगों को मिल गया, राइट। अब आप बोलोगे कि सर हमने 2x रेट किया, हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ था, हम लोगों ने 2x यहाँ पर बुक कर लिया, कितना परसेंट मूव बुक किया हम लोगों ने 18% मूव बुक कर लिया। हमारी एंट्री से हम लोगों ने करीबन 18% जो है
वो प्रॉफिट बुक किया। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ था? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारी एंट्री, राइट। तो हम अपने स्टॉप लॉस का कलर जो है वो चेंज कर देते हैं, हम इसको ग्रीन कर देते हैं। तो ये हमारा स्टॉप। अब क्योंकि हमने 2:1 प्रॉफिट बुक कर लिया, हमने 18% प्रॉफिट बुक कर लिया है, या तो आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना के प्रॉफिट को ट्रेल कर लो, या आप शैंडलियर एग्जिट लगा लो, या आप पैराबोलिक एसआर लगा लो, या एक और तरीका है कि अब हम क्या करेंगे अपने स्टॉप लॉस को, क्योंकि हमने 18% प्रॉफिट बुक कर लिया है, हम आएंगे और अपने गेन के हाफ 50% पे आकर अपने स्टॉप लॉस को लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर करीबन 9% के पास आकर अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर लिया। तो हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस $80 के आसपास था, अब हमारा जो है $95 के आसपास हो गया, और हम लोगों ने 9% जो बीच में प्रॉफिट है वो लॉक कर लिया। ये प्रॉफिट हम लोगों ने लॉक कर लिया, ये लॉक प्रॉफिट है। अब अगर प्राइस घूम के नीचे की तरफ आएगी तो भाई हम स्टॉप लॉस नहीं खाएंगे। अब जैसे जैसे हमारा गेन बढ़ता जाएगा, आप समझो कि एट दिस लेवल, यहां पर देखो अगर हम एंट्री करते तो करीबन 66% जो है हम लोगों ने अपनी एंट्री पॉइंट से प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अब यहां पर इस मेथड के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 33% के आसपास शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो यहां पर देखिए समवेयर यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि एंट्री से आपने 33% जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया है, और आपने 50% तक जो है अपने प्रॉफिट को लॉक कर लिया है, और उसके बाद ये वापस नीचे आकर आपके स्टॉप लॉस को जो है वो ट्रिगर करके हिला देती है। लेकिन आप जरा देखो, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि 50% ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जा रहा है ना? तो इसको आप फर्दर अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि भाई जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैं इसको भी ऊपर करते जाऊंगा। अभी मैं 50% ले रहा हूं, मैं अभी अपने यहां से अपने प्रॉफिट का 30% ही दूंगा, 30% से ज्यादा नहीं दूंगा, राइट। तो आप थोड़ा सा इसको और टाइट कर लो। फिर आप बोलोगे नहीं बहुत बढ़ गया, मैं इसको 20% ज्यादा नहीं दूंगा। आप देख रहे हो मार्केट वॉलेटाइल हो रहा है, तो मार्केट की कंडीशंस को देखकर आप अपने स्टॉप लॉस को ना और टाइट कर लेते हो, राइट। तो देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट हमेशा जो है टॉप पे वॉलेटाइल होगा या बॉटम पे वॉलेटाइल होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी दिख रही है। तो जब आपको वॉलेटिलिटी दिखने लग जाए उस समय अपने स्टॉप लॉस को अपने आप टाइट कर लो, मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपने आप जो है अपने स्टॉप लॉस को टाइट कर लो। तो ये एक तरीका है जहां पर हम ना अपने 50% इनिशियल गेन को बुक कर लेते हैं, और यहां पर हम बाकी स्टॉप को आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। इसमें यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये है कि भाई अगर जैसे मार्केट वॉलेटाइल हुआ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बोले ठीक है 50% तो बैठ के बैठे हैं, प्राइस हम देख रहे हैं अपनी आंखों से कि नीचे आ रहा है ऊपर से, लेकिन हम बैठे हुए हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं है। इसको आप अपने हिसाब से फाइन ट्यून को देखिए, यही टेक्निकल एनालिसिस है, और यही हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं जो किताबों में नहीं है, राइट। अभी किताब में तो यही लिखा हुआ था कि 50% तक बुक कर लो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब ट्रेंड अच्छा हो रहा है तो फिर इसको धीरे 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 ऊपर बढ़ाओ ना, क्यों 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 50% बुक करके बैठे, राइट। तो यहाँ पर देखिए वही चीज मैंने एक्सप्लेन करी है कि इनिशियल स्टॉप, एंट्री और ये टारगेट। यहाँ पर 13% मूव हो गया था, तो अब इनिशियल स्टॉप को ऊपर हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा न्यू एसएल हो गया 6.5% पे। अब कल को प्राइस अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है और हमें स्टॉप लॉस कर देती है, तो ये जो प्रॉफिट है ये हम लोगों ने बुक कर लिया है। नेक्स्ट आता है मनी स्टॉप, यानी कि डॉलर बेस्ड। अभी इसमें क्या होगा, मैं कहता हूं कि सबसे जिसे बोलते हैं ना अक्कड़ तरीका है, आड़ू तरीका है, मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है। आपने ट्रेड लिया और आप बोल रहे हो कि मैंने ये स्टॉक लिया है, अब इस स्टॉक में मैं 2000 से ज्यादा का नुकसान नहीं करूंगा। मैंने ये ट्रेड लिया है, अब अगर मेरा लॉस 2000 से ज्यादा हो रहा है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मतलब ना आप कोई इंडिकेटर लगा रहे हो, ना आप कोई टेक्निकल लेवल देख रहे हो, ना सपोर्ट देख रहे हो, ना रेजिस्टेंस देख रहे हो, सीधा सीधा आप यही बोल रहे हो कि बॉस अगर प्रॉफिट लॉस -2000 होता है इस ट्रेड में, आई एम एग्जिटिंग। इसे हार्ड मनी स्टॉप लॉस बोला जाता है, राइट। यहां पर देखो, समझो आपने यहां पर, जैसे मैंने यहां पर लिटरेचर लिखा है, 113 रुपए पे 200 स्टॉक आपने खरीद लिए। अब आप बोल रहे हो कि 2000 से ज्यादा मैं नुकसान नहीं करूंगा, राइट। तो आपने 200 स्टॉक लिए हैं और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2000 आ गए। तब आपको 2000 से ज्यादा नुकसान नहीं करना है। तो 113 में आपने एंट्री करी, इसमें मैं 10 माइनस कर देता हूं, तो 103 आपका स्टॉप लॉस हो गया, है ना। तो अब आपको पर स्टॉक जो है 10 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं खाना है। अब वो टेक्निकल लेवल है ही नहीं, ये आपका मेंटल लेवल है कि भाई मेरे को मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल टू टेक मोर देन 2000, राइट। तो ये आपने अपने 103 के आसपास जो है वो स्टॉप लॉस डिटरमाइन कर लिया। देखिए यहाँ पर 103 के आसपास आपने स्टॉप लॉस डिटरमाइन कर लिया। प्राइस यहां से घूम के नीचे आएगी 103 पे, तब आपको स्टॉप लॉस करेगी। यहाँ पे कोई टेक्निकल एनालिसिस हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई इंडिकेटर हम यूज नहीं कर रहे। टेक्निकल एनालिसिस यूज करते तो अगर मैं लॉन्ग जाता तो मैं इस स्विंग के नीचे कम से कम अपना एसएल रखता, या यहाँ पर इसके एंट्री के नीचे अपना एसएल रखता। तो मैंने यहाँ पर कुछ इस्तेमाल नहीं किया, अक्कड़ एकदम जिसे हम बोलते हैं, राइट। अब ये देखिए, हमने देखा कि ब्रेकआउट्स हम लोगों ने ट्रेड किया।
अब ब्रेकआउट्स के साथ आप स्टॉप लॉस कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब कि ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग लेते हैं या शॉर्ट लेते हैं, तो ब्रेकआउट पे हम कैसे स्टॉप लॉस यूज करेंगे। देखिए, ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस यूज करने का तरीका है कि जहां ब्रेकआउट मिले वो ब्रेकआउट के नीचे आप अपने स्टॉप लॉस को लगा दो। अब यहां पर आप देखो भाई, प्राइस पैटर्न होते हैं। अब हमने यहां पर, आप समझो, इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे या इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे अपने को एंट्री लेनी है। तो इस ट्रेंड लाइन ब्रेक पे हम लोगों ने एंट्री लिया, ये हमारे लिए ब्रेकआउट है, तो हमारा स्टॉप लॉस यहां पर लगेगा, समवेयर यहां। ठीक है। अच्छा, इस बेस के ब्रेकआउट पे, ये बड़े राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया, यहां पर ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, तो हमारा स्टॉप लॉस जस्ट ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे लगेगा कहीं पर, राइट। हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो जस्ट एकदम ब्रेकआउट लेवल के नीचे लगाएंगे। तो इस तरह से आप ब्रेकआउट पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है। एक और तरीका होता है गैप्स पे स्टॉप लॉस लगाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहां पर अब ये गैप बना, मैं इस गैप पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, या ये गैप बना, इस गैप पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये गैप पे कहां स्टॉप लॉस लगेगा, जहां प्राइस ओपन हुई उस जगह पर। तो यहां पर प्राइस ओपन हुई तो यहां पर मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब आप मेरे को बोल सकते हो कि गैप क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैप पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गैप, गैप का क्या महिमा है, गैप क्या साइकोलॉजी है। अगर प्राइस गैप अप होती है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे ओवरनाइट ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, मार्केट के पहले ऑर्डर। अब देखिए, यहां पर प्राइस है ना, ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो देयर इज समथिंग अराउंड, प्राइस यहां पर $119 के आसपास है। मार्केट खुल रही है और मार्केट खुलते ही लोग जो है ना इसे $120-125 पे खरीदने को तैयार है। कुछ ऐसा न्यूज आया, कुछ आया, देखिए, कि लोग बोले कि मैं तो $125 पे भी खरीद सकता हूं बाबा को। तो अब मार्केट जब खुलता है तो सीधा बायर जो है वो $125 पे आपको मिलता है, सीधा ऊपर $125 पे आपको बायर मिल रहा है यहां पर सीधा। तो अब ये 119 से लेकर 125 के बीच में ये जो हवा आ गया ना, इसे बोलते हैं गैप। और ये गैप क्यों बन रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल उसके पीछे पुश है, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिमांड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाय, या तो यूफोरिया हो सकता है, या फोमो हो सकता है, या कोई स्मार्ट मनी भी हो सकता है। जनरली जो गैप पैटर्न के निचले हिस्से में बनते हैं, जब पैटर्न नीचे से ब्रेकआउट होता है तो वो स्मार्ट मनी गैप होता है या ब्रेक अवे गैप होता है। और जब गैप प्राइस के ऊपरी हिस्से में बनता है तो वो जनरली फोमो यानी कि एग्जॉशन गैप होता है। जैसे कि ये वाला गैप आप देखो, गैप के बारे में बहुत हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। जैसे कि ये वाला गैप एग्जॉशन गैप है, ये वाला गैप एग्जॉशन गैप है। फोमो, डर के मारे, भाई मैंने तो 80 पे नहीं खरीदा, मैंने 100 पे नहीं खरीदा, मैंने 118 पे नहीं खरीदा, अब मैं यहां पर मेरे को चाहिए 140 पे मेरे को चाहिए। तो ये जो है ना फोमो गैप है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया हो सकता है। टेक्निकली जो गैप्स होते हैं दे आर वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी पावर पॉइंट्स। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो कि अगर आप यहां पर लॉन्ग ले रहे हो तो यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस जस्ट एट द ओपनिंग ऑफ द गैप, कि अगर प्राइस इसके नीचे आएगा तो आई विल एग्जिट, राइट। तो इससे क्या है कि आप अपने पोजीशंस को बचा सकते हो। बहुत बहुत एक उम्दा तरीका है गैप एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह यूज करने के लिए। अब देखिए, फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत बार होते हैं, तो उसमें हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, बहुत ही अच्छा तरीका है और आप इसको देखिएगा। यही वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूं। जनरली क्या होता है कि कोई भी ब्रेकआउट होता है ना, तो वो ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट नीचे या ब्रेकआउट लेवल के जस्ट नीचे अपना एसएल लगा दिया जाता है। ये तरीका होता है जो है अपने स्टॉप लॉसेस को सेव करने का। यहां पर एक और आप टिक्रम लगा सकते हैं। क्या टिक्रम लगा सकते हैं, यहां पर थोड़ी सी अगर आप बुद्धि लगाओ, ये फॉल्स ब्रेकआउट है या इसे हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट, राइट, जो स्मार्ट मनी कराती है। फॉल्स ब्रेकआउट या स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट, देखिए ब्रेकआउट हुआ, प्राइस दूसरे ही पल वापस घूम गई, राइट। और हम अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, हम अपना स्टॉप लॉस यहां पर ब्रेकआउट लेवल के नीचे लगाएंगे। प्राइस घूम जाती है, हमें स्टॉप आउट कर जाती है, हम स्टॉप आउट होकर बाहर निकल जाते हैं। यहां पर देखिए थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हो। जब हम जानते हैं कि अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट है, ये स्पेशलिस्ट ब्रेकआउट है, ये अगर ट्रैप कर रही है तो प्राइस यहां से नीचे आएगी बहुत स्ट्रांगली। अब प्राइस अगर यहां से नीचे आएगी तो आपके पास, जब आपको मालूम है कि फॉल्स ब्रेकआउट प्राइस वापस नीचे रगड़ देगा, तो क्या आप यहां पर थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो और ये समझने की कोशिश करो कि क्या आप इसको एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हो ट्रेड में एंट्री करने के लिए उल्टी डायरेक्शन में। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैंने अपने इनिशियल स्टॉप लॉस को यहां पर लगाया, आप जरा सोचो कि मेरे को मालूम है कि ये ट्रैप है, तो मैं ये ब्रेकआउट कैंडल है उसके ठीक पहले वाले कैंडल के नीचे मैं एंट्री एसएल लगा दूं शॉर्ट करने का,
यहाँ पर मैं शॉर्ट करने का एंट्री ऐसे लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर शॉर्ट एंट्री करूँगा और यहाँ पर अपना एग्जिट ऐसे लगा देता हूँ। तो देखो अगर ये ट्रैप होगा तो यहाँ पर जिसको फंसाया है उसको नीचे ले जाके पटकेगा ही पटकेगा। ये ट्रेंड जो है थोड़ा और अच्छा करेक्शन देगा। तो अगर मैं यहाँ पर हम स्टॉप आउट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम उल्टा खेल जाए तो हम अपने लॉसेस को शायद कवर कर ले या शायद लॉसेस को प्रॉफिट में भी हम चेंज कर ले, क्वाइट पॉसिबल। ये वो स्ट्रैटेजी है जहां पर आप ट्रैप होने के बाद भी जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना सकते हो, राइट। किताब में नहीं मिलेगी सर। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए एंट्री स्टॉप रिवर्स ट्रेड। जैसे यहाँ पर इस कैंडल के नीचे हम लोगों ने एंट्री स्टॉप रिवर्स ट्रेड ले लिया और उसके बाद जो है हमने जो मार्केट ने हमें मामू बनाया, हमने मार्केट को वापस मामू बना दिया, राइट। यहाँ पर कैसे लेंगे देखिए, यहाँ पर भाई इस जगह पर हमने एंट्री करी, राइट। हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्राइस वापस नीचे आ रही है और हमें शेकआउट करके निकाल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैंडल जो है इसके पिछले वाले कैंडल, एक्चुअली इस कैंडल पे भी ले सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर इस कैंडल पे हम अपना ऑपोजिट ट्रेड लें। यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्ग लिया था, लॉन्ग में हम हो गए स्टॉप आउट, हम हो गए स्टॉप आउट, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस कैंडल के नीचे हम ले रहे हैं शॉर्ट। तो देखिए ये लॉन्ग लेने के कारण हमने अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, जो नुकसान हम लोगों को हुआ, यहाँ पर शॉर्ट हम करेंगे तो शायद वो नुकसान हमारा मेकअप हो जाए और हमारा जो लॉस है वो प्रॉफिट में भी बदल जाए। ये कब हो रहा है, एक एक्सटेंडेड मूव के बाद हो रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कहीं किताब में नहीं बताएगा कि आपको एक्सटेंडेड मूव के बाद हो रहा है, ये एक्सटेंडेड मूव के बाद हो रहा है, एक्सट्रीम पे हो रहा है। तो उस समय आप जो है यहां पर ये टिकड़म लगा सकते हैं। ये वाइकॉफ का मेथड है। वाइकॉफ के मेथड्स में, डाउ के मेथड्स में, देखिए यही एप्लीकेशन है उन मेथड्स के। डाउ थ्योरी, हायर टॉप हायर बॉटम 6-10x, अरे नहीं रे भाई, बहुत कुछ है डाउ थ्योरी में, वो ट्रेडिंग का सार है, आपको बताता है कैसे ट्रेड किया जाता है, राइट। सो ये जो है वो है स्टॉप लॉस का पूरा कवरेज। तो आज हम लोगों ने स्टॉप लॉस पूरा कवर किया, इसमें और रिट्रेसमेंट बाकी है। नेक्स्ट वीक में हम रिट्रेसमेंट कवर करेंगे, उसके बाद आपको इसका एमसीक्यू दे देंगे। मैं उम्मीद करता हूं एज ए सीएमटी स्टूडेंट आपको बहुत हेल्प मिल रही है हमारे वीडियो से। तो प्लीज जरूर से कमेंट करके बताइए कि आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें कंटिन्यू करने का एक मोटिव मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा। जरूर शेयर करिए अपने सीएमटी फ्रेंड्स के साथ या सीएफए फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि सीएफए में भी टेक्निकल एनालिसिस का कुछ पार्ट है। और अपने सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।